Hello everyone, welcome to my channel कैरी एजुकेशन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रैगन इन द टनल, लेसन फिफ्थ। ओके, इंग्लिश क्लास फिफ्थ। इस लेसन का हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, व्हाट डिड द नरेटर थिंक्स द ट्रेन वाज द फर्स्ट टाइम ही सॉ वन। यानी नरेटर मीन्स होता है लेखक, ठीक है। लेखक क्या सोचता है जब वो अपने जिंदगी में या जीवन में पहली बार ट्रेन को देखता है। तो आंसर है द फर्स्ट टाइम द नरेटर सा द ट्रेन ही थॉट इट वाज अ ड्रैगन। जब पहली बार लेखक ट्रेन को देखता है तो वो सोचता है कि वह एक ड्रैगन की तरह दिखता है या वो एक ड्रैगन की तरह दिख रहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द नाइट वॉचमैन डू एवरी नाइट आउटसाइड द टनल। यानी जो वॉचमैन रहता था वह, टनल मीन्स होता है सुरंग, यानी सुरंग के बाहर वो क्या करता था पूरी रात। पहला है ऑप्शन सिग्नल टू द ट्रेन, दूसरा ऑप्शन है चेक द टनल, सी है बोथ। यस, जो वॉचमैन था वो ट्रेन के सिग्नल को क्या करता था, जांच करता था, चेक करता था, और टनल को भी चेक करता था कि कोई उसके अंदर, टनल के अंदर कोई जानवर तो नहीं है। अगर टनल के अंदर कोई जानवर रहेगा तो ट्रेन के आने से हादसा हो सकती है और वो मर भी सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, द वॉचमैन स्टूड आउटसाइड द टनल लिसनिंग टू द फेंट जंगल विच ओनली ही कुड आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड। जो वॉचमैन होता था वह टनल यानी सुरंग के बाहर हमेशा खड़ा रहता था और वह ट्रेन की आवाज़ सुनने की कोशिश करता था और जंगलों की भी आवाज़ वो सुनता था, लेकिन वो एक ही सिंगल पर्सन था कि वो इस तरह की आवाज़ को या उस तरह की हलचल को वो सिर्फ एक ही बंदा था वो पहचान सकता था। ओके, तो ये पूछ रहे हैं हमें, गिव द एग्जाम्पल ऑफ 2 जंगल साउंड्स मेंशन। यानी 2 जंगल साउंड्स के एग्जाम्पल आपको देखने हैं, क्या क्या जंगल में साउंड बना सकते हैं। जैसे कि आंसर है द बेलिंग ऑफ ए सैम्बा डियर। सैम्बा डियर एक तरह का क्या है, हिरन है, ठीक है। वो क्या होते हैं, काफ़ी शोर मचाते हैं या काफ़ी साउंड करते हैं, ठीक है। दूसरा है क्राई ऑफ अ जयकॉल। जो जयकॉल होते हैं मतलब सियार होते हैं, वो भी क्या होते हैं, काफ़ी चिल्लाते हैं। ओके, तो ये 2 तरह के साउंड है, जैसे संबाल ऑफ द डियर, संबार डियर एंड क्राई ऑफ जयकॉल। ये 2 तरह के साउंड है जो कि जंगल से आते हैं। सो बी है, व्हाट डू दिस साउंड इंडिकेट। और ये सारी साउंड क्या इंडिकेट करती है, क्या दिखाती है, क्या दर्शाती है। आंसर है दिस साउंड्स इंडिकेट दैट अ टाइगर और लेपर्ड इज ऑन द प्राउल। यानी ये दिखाता है कि जो साउंड है, ठीक है, क्या हो सकता है, टाइगर का हो सकता है, लेपर्ड का हो सकता है, ठीक है, जो कि रो रहा है। क्वेश्चन नंबर ये सी है, व्हाट डिड द वॉचमैन एंड द नरेटर नोटिस। जो वॉचमैन होता है और लेखक क्या चीज़ें वो नोटिस करते हैं या क्या चीज़ें वो लोग देखते हैं। द वॉचमैन एंड द नरेटर हियर्ड द कॉन्टिन्यूस साउंड। जो वॉचमैन होते हैं और लेखक होते हैं वह कॉन्टिन्यूस एक साउंड को सुनते हैं, लाइक साउंड मेड बाय समवन स्विंग थ्रू द ब्रांच ऑफ अ ट्री। यानी इस तरह का वो साउंड था जैसे कि लोग पेड़ पे क्या कर रहे थे, झूला झूल रहे थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट सिग्नल डिड द वेबिंग ऑफ लैम्प सेंड द इंजन ड्राइवर। यानी जो इंजन ड्राइवर था, ठीक है, जो लैंप होता था, ठीक है, जब वो वेव करते थे, वेव मीन्स लहर करना, ठीक है, लहर मीन्स मतलब वेव करना मतलब हिलना डुलना, ठीक है। तो जब हवा चलती थी तो जो लैंप होते थे, दिया होती थी, वो क्या करती थी, वह वेव करती थी, ठीक है। तो इससे जो इंजन ड्राइवर था वो क्या समझता था। आंसर है द वेविंग ऑफ लैम्प सिग्नल टू द इंजन ड्राइवर दैट द ट्रैक वाज क्लियर। यानी जब लैंप को क्या कर रहा था, वॉचमैन इसको वेव कर रहा था, नहीं हिला रहा था, ठीक है, तो इसका मतलब था कि जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है टनल का, वह क्लियर है, यानी साफ सुथरा है, वहाँ पर कोई भी जानवर नहीं है और वो ट्रेन अब जा सकती है। ओके, इफ़ डिड नॉट सी द लैम्प, अगर वो लैंप ट्रेन ड्राइवर नहीं देखता है तो ही वुड स्टॉप द ट्रेन। वो क्या करता था, वो ट्रेन को स्टॉप कर देता था, यानी रोक देता था। वो जान जाता था कुछ ना कुछ गड़बड़ है टनल में, इसलिए वह आज लैंप को नहीं देखा। ओके, सो बी थिंक एन आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू थिंक द नरेटर वॉज ब्रेव और स्केयर्ड, व्हाई। क्या आपके हिसाब से जो लेखक था वो बहादुर था या डरपोक था, ऐसा क्यों था, ठीक है। आंसर है
द नरेटर वॉज नॉट अफ्रेड, यानी जो लेखक था वह नहीं डरा हुआ था, ठीक है, वो स्केर्ड नहीं था। ही इज ट्रस्टेड द वॉचमैन इनफ टू नो दैट ही वॉज द सेफ हैंड्स, और वो किस पर ट्रस्ट करता था? वॉचमैन पर ट्रस्ट करता था, क्योंकि वह जानता था कि वह अगर वॉचमैन के पास है तो वो काफ़ी सेफ है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 6 है, व्हेन द वॉचमैन हियर द साउंड ऑफ लिपर्ड, यानी लिपर्ड की आवाज़ या साउंड वॉचमैन कब सुनता है? व्हाट वाज हिज फर्स्ट थॉट, उसका पहला क्या थॉट था? टू सेव हिमसेल्फ अदर एनिमल्स, कि पहले अपने आप को बचाऊं या एनिमल को बचाऊं या जानवर को बचाऊं, उसका क्या थॉट था जब वो लिपर्ड की क्या करता था, आवाज़ सुना, तो इसका क्या विचार आया? आंसर है व्हेन द वॉचमैन हियर द साउंड ऑफ लिपर्ड, जब वॉचमैन लिपर्ड की एक आवाज़ सुनता है, लिपर्ड एक जानवर होता है, ठीक है, वो जानवर की एक आवाज़ सुनता है, हिज फर्स्ट थॉट वाज टू सेव इट फ्रॉम बीइंग रन ओवर, पहले वो सोचता है कि मुझे उस जानवर को बचाना है, कुचलने से बचाना है, क्योंकि अगर वो जो लिपर्ड था वो एक ट्रेन टनल में था, मतलब एक सुरंग के अंदर था, ठीक है, तो जो वॉचमैन था उसकी आवाज़ जब सुना तो वो सोच रहा था कि मैं किसी न किसी मुझे क्या करना है, किसी भी तरह उस लिपर्ड को यानी उस जानवर को मुझे बचाना है कुचलने से, नहीं तो ट्रेन आएगी उसको कुचल देगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज द लेसन टेल यू अबाउट द प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, यानी ये लेसन आपको क्या बताता है कि आप किस तरह से दूसरे जानवरों से आप बच सकते हैं। इज़ इट ऑलवेज नेसेसरी टू हर्ट देम टू सेव योर लाइफ, क्या यह हमेशा नेसेसरी है कि उनको मतलब हर्ट करो तभी आप बचेंगे, या मतलब अपनी लाइफ को बचाने के लिए उनको हर्ट करना चाहिए? आंसर है, आंसर में वेरी मतलब होता है कि आंसर चेंज हो सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। सो थॉट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स, यानी जो सोच है अपनी वो तो सही है, ठीक है, हमें तो अपने आप को पहले बचाना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल, मतलब जंगली जानवर से, बट वी डोंट ऑलवेज हैव टू हार्म देम इन ऑर्डर टू सेव आवरसेल्व्स, लेकिन हमें हमेशा अपने बचाने के चक्कर में उनको हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। अ लिटिल क्विक थिंकिंग कुड सेव द डे, यानी एक अगर हम छोटा सा सोच रखें तो मतलब कई दिन हमारे बचा सकता है, ठीक है, कई लोगों को भी बचा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, आर यू फैसिनेटेड और इंस्पायर्ड बाय समथिंग टू द वे द नरेटर इज ट्रेंस, राइट द फ्यू लाइन्स अबाउट इट। ओके, यानी क्या आप किसी से इंस्पायर्ड हैं, ठीक है, आप क्या ऐसे चीज़ें देखते हैं या सुनते हैं, आप उनसे इंस्पायर्ड होते हैं, ठीक है। सो जो लेखक था इस पूरे लेसन में, जो लेखक था वह एक ट्रेन के द्वारा क्या होता है, इंस्पायर्ड होता है, ठीक है। तो आप अपने बारे में बताइए, आप अपने बारे में कुछ लाइन लिखिए, ठीक है, कि आप किस चीज़ को देखकर या सुनकर इंस्पायर्ड होते हैं, ठीक है। तो आंसर में वेरी मतलब ये आंसर चेंज हो सकते हैं, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। बट हियर आई एम फैसिनेटेड विद द बुक्स ऑफ एंड लाइब्रेरीज द वे टू द नरेटर विद द ट्रेन्स, इसमें बता रहा है कि जिस तरह से लेखक ट्रेन से इंस्पायर्ड है, फैसिनेटेड है ट्रेन के साथ, उसी तरह मैं बुक के साथ क्या हूँ, काफ़ी फैसिनेटेड हूँ, इंस्पायर्ड हूँ, और लाइब्रेरी से भी काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ, ठीक है। द पीस दैट यू फील व्हेन यू इंटर अ प्लेस फील टॉप ऑफ अ बॉटल विद बुक्स, इट्स लाइक नो अदर, ठीक है, यानी जहाँ मैं पहुँच जाता हूँ, अगर वहाँ पे मैं बुक देख जाता हूँ, ठीक है, जहाँ पे बुक्स रखे हुए होते हैं, हमें काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। आई लाइक टू स्पेंड टाइम वॉन्डरिंग अराउंड एक्सप्लोरिंग बुक्स, मुझे बुक्स को ढूंढने या बुक्स को पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगता है। अबाउट टॉपिक्स दैट आई हैव नेवर बीन इंट्रोड्यूस्ड टू बिफोर, मैं ऐसे टॉपिक को पढ़ना चाहता हूँ कि जो कि मैं अपने पूरे ज़िंदगी में अभी तक नहीं पढ़ा हूँ। न्यू बुक्स आल्सो हैव सच अ नाइस स्मेल, जो न्यू बुक होते हैं उसके पास काफ़ी अच्छे स्मेल होते हैं, ऐसा यह कह रहा है, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट इंटरिंग अ बुक शॉप एवरी टाइम आई पास बाई वन, यानी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है जहाँ पर मैं पास होता हूँ, मतलब जहाँ से मैं गुजरता हूँ वहाँ पर ढेर सारे बुक स्टॉल मिलते हैं, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि हर एक बुक स्टोर में जाना, लेकिन मुझे पढ़ना, ठीक है, पढ़ना या बुक से मुझे काफ़ी प्यार है। ओके, यहाँ पे चैप्टर या लेसन समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।